राम की नगरी चित्रकूट को संरक्षित करने की मांग अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। चित्रकूट के सिद्धा पहाड़ को खनन मुक्त करने के आदेश के बाद मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने पूरे चित्रकूट क्षेत्र को उत्खनन मुक्त कराने की मुहिम छेड़ी, जिसमें आज चित्रकूट के सैकड़ों साधु संत और हजारों की संख्या में आमजन एकजुट हुए। सिद्धा पहाड़ पर आयोजित एक सभा में साधु संतों ने मौजूदा सरकार को चेतावनी भी दी। साधुओं द्वारा मंच से कहा गया कि यदि चित्रकूट क्षेत्र में संचालित वैध और अवैध खदानों को तत्काल बंद नहीं किया गया तो साधु संत एकजुट होकर दिल्ली में चढ़ाई कर देंगे। सिद्धा पहाड़ का मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि अब इस पूरे चित्रकूट वन क्षेत्र को खनन मुक्त करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी इस पूरी मुहिम को दिशा देते दिखाई दे रहे हैं। गैर राजनीतिक कार्यक्रम बताते हुए आज सतना के सिद्धा पहाड़ में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से ज्यादा साधु संत शामिल हुए। साथ ही हजारों की संख्या में क्षेत्र के आम जनमानस भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि धार्मिक नगरी चित्रकूट में अनगिनत ऐसे स्थान हैं जिनका उल्लेख रामचरितमानस में भी है, लेकिन इस धार्मिक क्षेत्र में कई खदानें संचालित हैं जिनके चलते लोगों की आस्था को चोट पहुंच रही है। लिहाजा इस पूरे वन क्षेत्र को संरक्षित करने की मांग की जा रही है। साथ ही लोगों की आस्था का केंद्र चित्रकूट का विकास अयोध्या और अन्य स्थानों की तरह किया जाए, इस मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में चित्रकूट के साधु संत एक मंच पर एकत्रित हुए। सरकार से मांग की गई है कि चित्रकूट में संचालित सभी वैध और अवैध खदानों को तत्काल बंद कर दिया जाए, ताकि इस धार्मिक नगरी को संरक्षित किया जा सके। यही नहीं, साधु संतों ने इस सभा के दौरान मंच से सरकार को चेतावनी भी दी। साधु ने कहा कि यदि सरकार इस वन क्षेत्र में संचालित अवैध खदानों को तत्काल नहीं बंद करती तो एक जन आंदोलन किया जाएगा और दिल्ली तक चढ़ाई कर दी जाएगी। चल रही है, यदि उन खदानों को चाहे वो कांग्रेस के शासन में ऐलान किया गया हो, चाहे वो बीजेपी के समय में ऐलान किया गया हो, यदि उनको रद्द न किया गया, चित्रकूट 84 कोस को संरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया, इन खदानों को अवैध घोषित नहीं किया गया, तो जो अति सुभट सराय हो रावण सो सुग्रीव केर लघु धावन। अभी तो राम जी की सेना का एक टुकड़ी आया हुआ है, बाद में पूरी रामा दल दिल्ली पे चढ़ाई करेगी। ये चित्रकूट हमारे लिए कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, हमारे लिए हमारे आदर्श प्राण प्रिय प्राणधन राम जी के प्रतीक स्वरूप है। ऐसा आतंक तो भाइयों मुगलों ने नहीं मचाया, मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा, मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा, मुगलों ने मूर्तियों को तोड़ा, लेकिन मुगलों ने पहाड़ उखाड़ करके नहीं फेंका। तुम तो हमारी धरती ही खिसकाए दे रहे हो, तुम तो खोद करके हमारे पर्वतों को समाप्त कर रहे हो। राम जी की इच्छा से ये चित्रकूट में अवैध उत्खनन हो रहा है। जुगाड़ तुगाड़ करके लोगों ने राम जी से भले ही वैध मान लिया हो, मगर भगवान के जो भी प्रतीक चिन्ह हैं उनको किसी प्रकार से छेड़छाड़ यदि की जाती है तो हमारी भाषा में वो अवैध है, अवैध रहेगा। ऐसी अवैध किसी भी गतिविधि को हम सब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसका जिस प्रकार से आवश्यकता होगी उस प्रकार से हम सब कार्रवाई करेंगे, जवाब देंगे उसमें सरकार से, और नहीं तो हम अपने तरीके से। मगर किसी प्रकार से चित्रकूट पर क्षेत्र में, चित्रकूट 84 क्षेत्र में किसी प्रकार से जो भगवान के प्रतीक चिन्ह हैं उनको राम जी से हम सब खंडन नहीं होने देंगे। प्रभु श्री राम के दो पार्ट हैं, अयोध्या में जन्म का होना और चित्रकूट राम की तपोभूमि के बनना। ये कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान विश्व कर रखा। जब राम को वनवास दिया गया, वनवासी स्वरूप में चित्रकूट आए, तो चित्रकूट में पग पग पर उनके पद के चिन्ह हैं, और चित्रकूट जो बोलते हैं उनके पद के चिन्ह और कूट गुफाएं और कंदराएं, यही राम की पहचान है। हम इसको पूजने वाले लोग हैं, धर्म और आस्था रखने वाले लोग हैं। जब इनकी खुदाई हो जाएगी, इनको नष्ट कर दिया जाएगा, तो इनका अस्तित्व बचेगा कहाँ। इन विषयों को लेकर मैं साधु संतों के पास गया, तमाम लोगों से आग्रह किया, निवेदन किया, बताया। जब बताया तो उनके दिल में आक्रोश था। उनका कहना भी था कि यदि मध्य प्रदेश की सरकार हमारे चित्रकूट और राम की तपोभूमि की सुरक्षा नहीं कर सकती तो हमें उत्तर प्रदेश भेज दिया जाए। मैं उनके बीच में बोला कि महाराज जी, ये चित्रकूट हमारे सतना जिला बिंद का है, हम अपनी पहचान खत्म नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें आत्मदाह करना पड़ेगा, आत्मदाह करेंगे, पर उत्तर प्रदेश नहीं जाने देंगे, इसका विलय नहीं होने देंगे। इस विषय पर सभी साधु संत आज इकट्ठा हुए। ये धर्म सभा थी। शिवराज जी
और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय सब कुछ हो रहा है, पर चित्रकूट आज भी उपेक्षित है। सतना जिला बिंदु उपेक्षित है। चित्रकूट धाम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या की तर्ज पर उसका विकास किया जाए, रेल लाइन से जोड़ा जाए और समस्त खदानें निरस्त किया जाए। इसी विषय पर आज हम लोग इकट्ठा हुए। खदान निरस्त यदि नहीं होती है तो एक निर्णय भी लिया गया कि एक आंदोलन भी साधु। बिल्कुल, ये पूरी तरह प्लान के साथ है। यदि ये नहीं होता तो ये साधु संत खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे। नारायण त्रिपाठी एक माध्यम बनेगा, नारायण त्रिपाठी पीछे रहेगा, नारायण त्रिपाठी साधन बनेगा और नारायण त्रिपाठी ये लड़ाई हर हाल में लड़ेगा। साधु संत हमारे साथ में हैं, भोपाल से लेके दिल्ली तक जाने को तैयार है। त्रिपाठी जी, एक सवाल रहेगा कि सतना से ब्यूरो चीफ अहेश लारे की रिपोर्ट।